Hello, Rohit sir. I welcome you on behalf of the entire team of Legal Age After World College. Sir is currently working as Manager Law at Punjab National Bank. Welcome, sir, and thank you so much for taking out your valuable time for this interview. Sir, please give a brief introduction as to from where you completed your graduation and यहाँ तक आप basically कैसे पहुंचे हो. Thank you so much, Yuvakshi, for calling me today. My good name is Rohit Sahu. I belong to Chhattisgarh only. I ended up doing banking. I started this career in 2017. I remember so. In April 2017, I joined in as assistant manager law in Oriental Bank of Commerce. That's now merged with PNB. I have graduated from Hidayatullah National University, that's Raipur based. It's there. So I've graduated in year 2014. Thereafter, I worked for a year, about a year or so, with the state government. Okay. That's I think that's the Law and Legislative Affairs Department. Okay. So I worked there for about 1.5 years. उसके बाद जुडिशरी का प्रिपरेशन किया फॉर अबाउट ईयर एंड सो. तो उस साथ में ही बैंकिंग का भी, क्योंकि आईपीपीएस के एग्जाम्स हो रहे थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि सिर्फ एक रिटन टेस्ट होता था एंड देयर वाज इंटरव्यू देयरआफ्टर. Okay. तो वो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब क्लियर हुआ था तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. मेरा जो फोकस एरिया था वो जुडिशरी की साइड पे ही था. तो 17 में मेरा सिलेक्शन हुआ. उस टाइम मैंने जुडिशरी का भी मेंस भी दिया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया. और उसके बाद मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग था 6 मंथ्स का. 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स ब्रांच एक्सपोजर, जो जनरल बैंकिंग होता है वो सारी चीजें हमें सिखाई गई. तो 3 मंथ्स के लिए रायपुर था. उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो पोस्टिंग होनी थी दैट was at Bareilly, but Okay. somehow it got changed. और उसके बाद मैं यहीं रह गया. फिर मैंने 1 साल यहाँ काम किया रायपुर में, छत्तीसगढ़ में. उसके बाद में मेरा ट्रांसफर था, तो दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर. तो was not anticipated at all. तो फिर मेरा ट्रांसफर हुआ उत्तराखंड में. देयर इज अ टाउन हल्द्वानी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल. तो वहां पे फिर मैं करीब 2 साल मैंने काम किया. फिर आई वाज कॉल्ड बैक एट रायपुर, ट्रांसफर्ड अगेन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, जस्ट कोविड के पहले. उसके बाद फिर मैं वहाँ 4.5 साल आई स्पेंड देयर. और अभी जस्ट आई टुक प्रमोशन. सो ऑन प्रमोशन ट्रांसफर आई बीन ट्रांसफर्ड टू गुवाहाटी, असम राइट नाउ, वेयर आई एम वर्किंग एट. तो सर आपने एक बहुत लंबी जर्नी आई थिंक एज अ लॉ 7 years. ऑफिसर ट्रैवल करी है, जिसमें आपने 3 Yes, सिटीज में अपना टाइम निकाला है, yes, जिसमें yes, से of आई course. बिलीव रायपुर आपका प्रेफर्ड चॉइस होगा एंड बाकी दोनों Yes, नहीं होंगे. तो ये एक yes, बहुत बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है इस जॉब की. लेकिन आपको क्या लगता yes, है कि आके इतने पर्क्स आईबीपीएस एसओ ऑफिसर ऑफर करता है yes. कि ये प्रॉब्लम उससे सब्सटैंशिएट हो जाए? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? डेफिनेटली डेफिनेटली जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं उसमें आपका जो भी लगेज है और जितना भी आपका गुड्स आप शिफ्ट करना है, तो वो सारा बैंक टेक्स केयर ऑफ इट. आपको अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ आपको कंपनसेशन भी मिलता है ट्रांसफर के लिए. और काफी सारी चीजें हैं, लीज की फैसिलिटी है, पर्क्स में तो काफी सारी चीजें हैं. एंटरटेनमेंट मिलता है हर 6 मंथ्स में. मोबाइल्स का है, मतलब टेलीफोन्स का है, इंटरनेट का है, और न्यूज़पेपर्स है. लीज जो है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है. तो मेजर सिटीज में भी आज के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट होता है रेंट का, दैट इज आल्सो गुड. और मतलब इजी प्रोसेस है बैंक में अकोमोडेट करना. बाकी ट्रांसफर मेरे ख्याल से इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जॉब. अब ये है कि बैंकिंग में पूरा नेशन पैन इंडिया हर आपको हर कहीं भी हाँ जी, हाँ जी, डाला जा सकता है. पैन इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. तो उस चीज के लिए यू हैव टू बी रेडी, एंड आई वाज रेडी. तो थोड़ा सा थ्रिलिंग भी है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक्साइटिंग भी है. जैसे तो आपने बताया कि आप पहले जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर आपका आई yes, थिंक आई बिलीव आपके कन्वर्सेशन से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस वाज अ सेकंड ऑप्शन.
सो yes, डू यू सजेस्ट एस्पिरेंट्स, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम ग्रेजुएशन yes, के बाद जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड फिर हम yes, सेकेंड ऑप्शंस के लिए लुक अपॉन करते हैं, तो क्या आप yes. आईबीपीएस ऐसो को एक सेकेंड ऑप्शन की तरह सजेस्ट करोगे एस्पिरेंट्स को जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी? डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि आई थिंक आज की डेट में जो रिसेंटली जो सेटलमेंट्स हुए हैं, हम्म। बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स, इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो बैंकर्स एसोसिएशन है, ऑफिसर्स एसोसिएशन के बीच में, तो उससे सैलरी काफी इम्प्रूव हो गई है, बहुत अच्छी है आज के टाइम पे। और परक्विजिट्स भी आई थिंक मोर और लेस इट्स हम्म। गुड। और मैं ये नहीं कह सकता कि जुडिशरी में आपको जितनी रिस्पेक्ट मिलती है वो यहाँ मिलेगी। आई कैन नॉट गारंटी यू दैट, बट सही है कि टाइमली आपको सैलरी मिल जाती है हम्म। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो यू कैन परसू इट एज अ सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो। बट आप जुडिशरी में, इफ somebody wants to join जुडिशरी, उनको दे हैव टू गेट acquainted with the work culture हम्म। इन दी जुडिशरी फर्स्ट, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स और बहुत सारी ड्यूटीज होती है और वेकेशंस कम होते हैं। सो आई बिलीव कि although it was my second option, but it's okay, I'm fine with it. You're happy with it. So basically, aspirants can go for it for Yes, as a definitely. first option. Also, they can keep it right now. Yes, You would yes, you yes, suggest that after joining and spending so yes, much time in the job? yes, yes, I'll Secondly, definitely do sir, it. अब आपके टाइम पे सिर्फ रिटन टेस्ट होता था, अब प्री Yes, और मेंस दोनों हैं and उसके बाद इंटरव्यू भी है। प्री yes, और मेंस के लिए बहुत सारे मतलब क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल होते हैं और सोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए उन्हें कोई भी गाइड नहीं करता, इंटरव्यू के लिए yes. गाइडेंस बहुत कम है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आप भी उस प्रोसेस के थ्रू निकले हो, तो आपका इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली क्या सजेशन होगा? इंटरव्यू के लिए एक मेंटली आई थिंक कि वन हैज टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, हम्म। क्योंकि इंटरव्यू में मतलब हम कभी अज्यूम नहीं कर सकते कि वो जॉब प्रोफाइल रिलेटेड ही पूछेंगे। हम्म। इट्स नेवर द केस। मतलब कभी ऐसा नहीं होता, वो पर्सनल प्रोफाइल पे भी पूछते हैं। तो हम्म। यू हैव टू बी रेडी इन ऑल रेस्पेक्ट्स कि वो क्या पूछ लें। बट आई थिंक कि आप जितना आप एटलीस्ट जो कोर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन इट कि कोर सब्जेक्ट्स में जैसे कि क्या सजेस्ट करोगे आप? कौन कौन से स्पेसिफिक जैसे सब्जेक्ट्स? जो भी जैसे आईबीपीएस की हम बात करें, हम्म। तो जो भी स्पेशलाइज्ड है, तो हम्म। अगर स्पेशलिस्ट लॉ ऑफिसर्स हैं, तो उनको जो प्रोफेशनल उनका नॉलेज है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। ऑब्वियसली आईटीज हैं, तो उनको उनको जो हम्म। आईटी का जो सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज, वो अच्छा मतलब होल्ड होना चाहिए। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी है सर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के सिलेबस के साथ कि उसमें क्लियरली यस, लॉ सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब नहीं है, उसमें बस यस, लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ। तो बहुत यस। डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए इंटरप्रेट करना कि मेंस में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि बैंकिंग लॉस पे फोकस होता है? डू यू थिंक दैट मतलब एग्जाम में एंड यस, इंटरव्यू में ऑफ बोथ? कोर्स, क्योंकि आज की डेट में काफी सारे टूल्स जो है बैंक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती है, जैसे कि सारफेसी है, डीआरटी हम्म। है, एनआई एक्ट है। तो इन सब में आई थिंक यू हैव टू बी थॉरो विद दैट। अभी जो भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लॉज में, जो प्रोसीजरल लॉज हैं, हम्म। सब्सटेंटिव लॉज, जो पीनल लॉज स्पेशली, हम्म। तो उसका भी ओवरव्यू यू हैव टू हैव इट। और आई थिंक कि जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस जिनका है बैंकिंग में, वो यही सब है: डीआरटी, सारफेसी, एनआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू सम एक्सटेंट। और तो इसमें आई थिंक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपियर हो रहे हैं। और Yes. सर एलएलएम हेल्प करता है इस एग्जाम में? डू यू थिंक कि एलएलएम एक रोल प्ले करता है फॉर आईबीपीएस एसओ, और इज इट मैंडेटरी और समथिंग लाइक दैट? नो, व्हाट डू आई यू? डोंट, नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी जैसे जुडिशरी में एक होता है कि आपने एलएलएम किया है, तो सैलरी में कुछ, हम्म। काफी स्टेट्स में मैंने सुना है कि सैलरी में हम्म। कुछ सम अमाउंट देयर इज हम्म। डिफरेंस। तो ऑब्वियसली हाँ, अगर आपने एलएलएम परस्यू किया है, आपके पास डिग्री है, तो डेफिनेटली दैट मैटर्स इन प्रमोशन, क्योंकि आपको हम्म। प्रमोशन में जो मार्किंग सिस्टम होता है उसमें आपको एडवांटेज होता है हमेशा। तो बट इट इज नॉट रिकमेंडेड ई बैंकिंग के लिए। इफ समवन इज गोइंग फॉर आईबीपीएस, इट्स नॉट recommended कि आप, you have to have LLM degree.
ऑल राइट, सो बस लास्ट में जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, जनरल Yes. स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे एस्पिरेंट्स को जो करंटली आईबीपीएस एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर में उनका प्री का एग्जाम है एंड देन Yes. जस्ट आफ्टर दैट दिसंबर में उनका मेंस का पेपर है, तो Yes. Yes. ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं बस एग्जाम में, तो आपका सजेशन क्या होगा टू ऑल द एस्पिरेंट्स? मेरा सजेशन ऐसा सच है कि आईबीपीएस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ आज की डेट में कंपटीशन बहुत है। तो 3 मंथ्स आई थिंक सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और लीगल एज जैसे कि जो चैनल है आपका, तो आई थिंक आपके जो मेंटोर्स हैं दे आर वेरी यंग एंड डायनामिक, वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। आई हैव बीन थ्रू योर वीडियोस एज वेल। तो मैं उन्हें बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि वो जो वीक एरियाज जो है उनका, वो स्पेसिफिकली वो टारगेट करें। जैसे लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली हम्म। सारा मैक्सिमम लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो इंग्लिश में ही हम्म। परसू करते हैं एलएलबी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और रीजनिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। जनरल अवेयरनेस जो है, क्योंकि हम बैंकिंग से अक्वेंटेड नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मैंने जब आईबीपीएस दिया था तो मेरा हाईएस्ट मार्क्स जनरल अवेयरनेस में ही था। हम्म। और ये स्ट्रैटेजी किया था कि मैं जो भी मॉक टेस्ट देता था, हम्म। तो मैं पहले वो मॉक टेस्ट विद आंसर्स देता था, ओके। और उसका जो एक्सप्लेनेशन था और वो हम्म। मैं पॉइंट आउट करके, मतलब अपना बुलेट पॉइंट्स बना के एक रखता था। और उसको जब रिवाइज करता था हम्म। तब मैं उसको अटेम्प्ट करता था। तो आई आई कुड मतलब इजीली कनेक्ट कि हाँ मैंने जो पढ़ा था दैट फिट्स इन देयर, तो वो उस वे में वो याद होता है। जो जैसे क्योंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा जो है वो डेटा पूछते हैं हम्म। हम्म। आजकल, तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इजी बहुत नहीं। ज्यादा फोकस है पेपर में। यस यस। तो वो इजी नहीं होता रिमेम्बर, मतलब ये मतलब मेमोराइज करना। तो इसलिए आप अगर क्वेश्चन के फॉर्म में अगर वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो और हम्म। उस हम्म। चीज को मेमोराइज ग्रास्प कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स इजी टू रिकॉल एक्यूरेटली। तो हम्म। वो बहुत हेल्प होगी। और प्रोफेशनल नॉलेज में तो आई थिंक देयर देयर कैन बी दो बेटर गाइड देन लीगल एज। सो वी आर ट्राइंग एक्चुअली प्री, एक और चीज है, बच्चे अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि प्री और यस। मेंस में 1 मंथ से कम का टाइम पीरियड है, 20-25 डेज है बस प्री और मेंस के बीच में गैप जो है एग्जाम डेट्स में। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि दोनों की प्रिपरेशन सबको साथ में स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स ही बचे हैं प्री पेपर में, तो बिल्कुल व्हाट वुड बिल्कुल, बी योर डेफिनेटली सजेशन? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो ऑब्वियसली प्रीलिम्स है। हम्म। आपको इतने ही मार्क्स लेके आने हैं कि यू कैन जस्ट गेट थ्रू इट, हम्म। यू हैव टू जस्ट क्रैक इट। बट जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो हम्म। मेंस में जो पूछा जाएगा, उसमें इफ यू हैव एडवांटेज, अगर आप अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें आपका अगर होल्ड होगा जब हम्म। मेंस के टाइम पे, तो आई थिंक कि वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं कि हम प्रीलिम्स अभी क्लियर होने के बाद में ही उसकी मेंस की प्रिपरेशन तैयारी करें, स्टार्ट तो कर। वो आई थिंक दैट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। साथ साइड बाय साइड ही करना है हमें प्रिपरेशंस। जो अभी प्रिपरेशन हम करेंगे प्रीलिम्स का, कुछ कुछ पोर्शन उसमें आप 30% ऑफ टाइम या 20% ऑफ जो भी हम्म। आपका शेड्यूल टाइम है वो आप डेडिकेट करें टुवर्ड्स जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है, बी इट हम्म। लॉ ऑफिसर या आईटी मैनेजर या मार्केटिंग जो भी। तो दैट्स माय सजेशन। थैंक यू सो मच रोहित सर, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर एंड आई होप कि आपके ये टिप्स एंड टेक्निक सारे बच्चों को बहुत हेल्प करेंगे थ्रू आवर चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल योर व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स जो भी अभी अपीयर हो रहे हैं। और I'll suggest them कि they appear for लॉ ऑफिसर एग्जाम आईबीपीएस। अभी जो वैकेंसीज आई हैं आई थिंक 125 125। वैकेंसीज आई हैं, उसमें 100 वैकेंसीज जो है वो पीएनबी की है। ओके, यस। दैट्स अ बिग नंबर आउट ऑफ द टोटल यस। प्रोपोर्शन। तो और काफी सारा वेकेंट भी है और डिजायरेबल पोस्टिंग भी मिल सकती है, आई कैन नॉट गारंटी इट, बट ये है कि अच्छा है और पर्क्स भी ठीक है, तो दे शुड गो फॉर इट। थैंक यू थैंक सर। यू युवराज जी। थैंक यू सर।